स्वाभिमान आत्म साक्षात्कार की कहानी। आपने ये देखा होगा दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर कुछ भिखारी अपने कटोरों में पेंसिल, छोटा पॉकेट, बॉल पेन जैसी छोटी मोटी चीजें रखते हैं। एक दिन एक सज्जन ने एक भिखारी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का डाला। वो सज्जन सिक्का डालने के बाद वही खड़े खड़े उसके बारे में सोचने लगा। कुछ क्षण के बाद वो सज्जन वहां से आगे चलने के लिए मुड़ा। वो जैसे ही आगे चलने के लिए मुड़ा कि उस भिखारी ने उस सज्जन को इंसान को रोका। भिखारी ने कहा, साहब रुकिए, आपने मेरे कटोरे में 5 रुपए का सिक्का तो डाला, किंतु आपने मुझसे इसमें रखी पेंसिल या बॉल पेन नहीं ली। साहब, आपको जो भी पसंद हो वो मेरे इस कटोरे में से ले लीजिए। भिखारी की इस बात को सुनकर वो सज्जन इंसान बोला, भाई मैंने तो तुम्हें भिखारी समझकर सिक्का दिया है। भिखारी ने कहा, नहीं साहब, आप उसके बदले में मेरे कटोरे में से कुछ भी ले लीजिए, भले ही क्यों ना वो एक चीज़ 1 रुपए की ही हो। अब वो सज्जन इंसान असमंजस में पड़ गया कि ये भिखारी है या दुकानदार। अब ये सज्जन इंसान भिखारी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। भिखारी ने उसे कहा कि साहब, हालत ने मुझे भिखारी ज़रूर बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा-सा आत्मसम्मान अभी भी बचा है। साहब, अगर आप उस सिक्के के बदले में कुछ भी ले लेंगे, तो मुझे कम से कम इतना संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया है। भिखारी की ये बात सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आईं। उस सज्जन इंसान ने अपने पर्स से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में रख दिया और उसके कटोरे में से सारा सामान, जो 100 रुपए से ज़्यादा के मूल्य का नहीं था, वो सब लेकर उससे पूछा, भैया 500 रुपये कम तो नहीं है? उस सज्जन इंसान की बात सुनकर वह भिखारी कृतज्ञ होकर बोला, साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों में अदा करूं? आपने तो मेरी ज़िंदगी में दरिद्र नारायण के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया है। उससे तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूंगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊंगा। इस भिखारी की तरह सभी मनुष्यों में आत्मसम्मान की भावना होती ही है दोस्तों। किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन होती ज़रूर है। ये भिखारी चाहे तो फिर से भीख मांगने का काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं आजीवन भीख मांगने का काम करूँगा। हमारी सोच ही हमसे सब करवाती है दोस्तों। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमें हमेशा हमारे स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए और हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, इस भिखारी की तरह। हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहिए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों, सज्जन आदमी और बूढ़े भिखारी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।